एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़का था। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। राजू के पिता एक किसान थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वे बहुत गरीब थे। राजू के पिता चाहते थे कि राजू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। राजू ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने पढ़ाई में ध्यान दिया और अपने पिता की मदद करने के लिए भी समय निकाला। राजू की मेहनत का फल उसे मिला। वो अपने गांव में सबसे होनहार लड़का बन गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक इंजीनियर बन गया। राजू ने अपने पिता की जमीन को सिंचित करने के लिए एक नहर बनवाई। इस नहर से गांव के किसानों को बहुत फायदा हुआ। राजू ने गांव के लोगों के लिए एक स्कूल भी खोला। राजू ने अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाने के लिए बहुत काम किया। वो एक अच्छा इंसान था और उसे अपने गांव के लोगों से बहुत प्यार था। एक दिन राजू के गांव में एक सूखा पड़ा। गांव के लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। राजू ने गांव के लोगों की मदद करने के लिए एक फसल उगाने की योजना बनाई। राजू ने गांव के लोगों को साथ मिलकर फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। सूखे से निजात मिली। गांव के लोग राजू के लिए बहुत आभारी थे। राजू ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वो हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वो एक अच्छा इंसान था और वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि मेहनत और लगन से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़का था। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। राजू के पिता एक किसान थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वे बहुत गरीब थे। राजू के पिता चाहते थे कि राजू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। राजू ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने पढ़ाई में ध्यान दिया और अपने पिता की मदद करने के लिए भी समय निकाला। राजू की मेहनत का फल उसे मिला। वो अपने गांव में सबसे होनहार लड़का बन गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक इंजीनियर बन गया। राजू ने अपने पिता की जमीन को सिंचित करने के लिए एक नहर बनवाई। इस नहर से गांव के किसानों को बहुत फायदा हुआ। राजू ने गांव के लोगों के लिए एक स्कूल भी खोला। राजू ने अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाने के लिए बहुत काम किया। वो एक अच्छा इंसान था और उसे अपने गांव के लोगों से बहुत प्यार था। एक दिन राजू के गांव में एक सूखा पड़ा। गांव के लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। राजू ने गांव के लोगों की मदद करने के लिए एक फसल उगाने की योजना बनाई। राजू ने गांव के लोगों को साथ मिलकर फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। सूखे से निजात मिली। गांव के लोग राजू के लिए बहुत आभारी थे। राजू ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वो हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वो एक अच्छा इंसान था और वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि मेहनत और लगन से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी बहुत ही दयालु और मददगार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन रानी जंगल में टहल रही थी। अचानक उसने एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ देखा। बच्चा एक पेड़ पर फंसा हुआ था। रानी ने बच्चे को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चढ़ पाए। रानी ने मदद के लिए आवाज लगाई। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आया। बुजुर्ग आदमी ने बच्चे को बचाने में रानी की मदद की। बुजुर्ग आदमी ने रानी से कहा, तुम बहुत ही दयालु और मददगार लड़की हो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। रानी ने बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बच्चे की मदद कर पाए। रानी ने बच्चे को उसके माता पिता के पास ले जाया। बच्चे के माता पिता रानी की दयालुता से बहुत खुश हुए। उन्होंने रानी को धन्यवाद दिया और उसे आशीर्वाद दिया। रानी ने हमेशा दूसरों की मदद करना जारी रखा। वो एक अच्छी इंसान थी और उसे अपने समाज में बहुत सम्मान दिया जाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वो बहुत अकेला था। उसके कोई दोस्त या परिवार नहीं थे। एक दिन व्यापारी जंगल में टहल रहा था। अचानक उसे एक घायल पक्षी दिखाई दिया। व्यापारी ने पक्षी को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने पक्षी की देखभाल की और उसे ठीक होने में मदद की। पक्षी एक सुंदर तोता था।
जैसे जैसे पक्षी ठीक होता गया, वो व्यापारी के साथ बात करने लगा। व्यापारी और तोता जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। तोता व्यापारी को अपने जीवन के बारे में बताता था। उसने व्यापारी को बताया कि वो एक जंगल में रहता था, लेकिन एक शिकारी ने उसे घायल कर दिया था। व्यापारी ने तोते को बचाया और उसे एक नया घर दिया। व्यापारी और तोता एक साथ बहुत समय बिताते थे। वे बातें करते थे, हंसते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। व्यापारी को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। एक दिन तोता व्यापारी को बताया कि उसे अपने जंगल वापस जाना होगा। व्यापारी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने समझा कि तोता अपने परिवार और दोस्तों के पास वापस जाना चाहता है। तोता व्यापारी को अलविदा कहकर जंगल में चला गया। व्यापारी ने तोते को हमेशा याद रखा। उसने तोते से सीखा कि दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि दोस्ती ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और एक बैल था। किसान अपने बैल से बहुत प्यार करता था और उसका बड़ा ही ध्यान रखता था। एक दिन किसान अपने बैल को लेकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। किसान ने अपने बैल को सावधानी से गड्ढे के पार ले जाने की कोशिश की, लेकिन बैल का पैर गड्ढे में फंस गया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन बैल को गड्ढे से निकाल नहीं पाया। किसान को बहुत चिंता हुई। वो अपने बैल को गड्ढे में छोड़कर गांव की ओर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने मदद के लिए आवाज लगाई। कुछ देर बाद वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने किसान की आवाज सुनी और उसकी मदद करने के लिए आए। सभी लोगों ने मिलकर बैल को गड्ढे से बाहर निकाला। किसान ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और अपने बैल को लेकर खेत की ओर चला गया। खेत में पहुंचकर किसान ने अपने बैल को पानी पिलाया और उसे घास खाने के लिए छोड़ दिया। किसान अपने बैल के पास ही बैठ गया और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद किसान को अपने बैल की आंखों में आंसू दिखाई दिए। किसान को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने बैल से पूछा, बैलू, क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? बैल ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी ताकत कम हो गई है। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर पाऊंगा। किसान ने अपने बैल को गले लगाया और कहा, बैलू, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी हर तरह से देखभाल करूंगा। बैल ने किसान की बातें सुनकर खुशी से आंसू बहाए। वो जानता था कि किसान उससे बहुत प्यार करता है। किसान अपने बैल को लेकर घर चला गया। उसने अपने बैल को आराम से रहने के लिए एक अच्छा सा स्थान दिया। किसान अपने बैल का हर तरह से ध्यान रखता था। वो उसे हर दिन अच्छा खाना देता था और उसे घास खाने के लिए ले जाता था। कुछ दिनों बाद बैल की मृत्यु हो गई। किसान को अपने बैल की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। उसने अपने बैल को गांव के बाहर एक ऊंचे स्थान पर दफनाया। किसान अपने बैल को कभी नहीं भूला। वो हर दिन अपने बैल की कब्र पर जाता था और उसे याद करता था। किसान और उसके बैल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों और प्रियजनों से प्यार करना चाहिए और उनकी हर तरह से देखभाल करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बुद्धिमान चूहा रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसने चूहे को देखा और उसे अपना भोजन बनाने का फैसला किया। लोमड़ी ने चूहे से कहा, ओ चूहे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। आज मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने लोमड़ी को धन्यवाद दिया। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। यह अंगूठी तुम्हें 1 मिनट के लिए अदृश्य बना सकती है। चूहे ने अंगूठी ली और उसे अपने हाथ में पहन लिया। वो तुरंत अदृश्य हो गया। लोमड़ी बहुत हैरान हुई। उसने चूहे को देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। लोमड़ी ने सोचा कि चूहा भाग गया है। वो बहुत गुस्सा हुई और जंगल में भाग गई। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने लोमड़ी को चकमा दिया। वो अपने घर वापस चला गया और अपना जीवन खुशी से जीने लगा। नैतिक बुद्धिमत्ता हमेशा शक्ति से अधिक होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक दयालु किसान रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक भूखा भिखारी किसान के खेत में आया। भिखारी ने किसान से कुछ खाने के लिए भीख मांगी। किसान ने भिखारी को अपने घर ले जाया और उसे भोजन और आश्रय दिया। भिखारी किसान की दयालुता से बहुत खुश हुआ। उसने किसान को धन्यवाद दिया और कहा, आप एक बहुत ही दयालु इंसान हैं। आपने मेरे जीवन को बचा लिया है। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ।
भिखारी ने किसान से कहा, मैं एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हारे दयालुता के लिए तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। जादूगर ने किसान को एक जादुई अंगूठी दी। जादूगर ने कहा, यह अंगूठी तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देती है। किसान बहुत खुश हुआ। उसने जादूगर को धन्यवाद दिया और अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया। किसान ने अपनी पहली इच्छा में एक विशाल खेत की कामना की, उसकी दूसरी इच्छा में एक सुंदर पत्नी की कामना की और अपनी तीसरी इच्छा में एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार की कामना की। जादूगर ने किसान की सभी इच्छाएं पूरी कर दी। किसान बहुत खुश हुआ। उसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया। नैतिक दयालुता हमेशा पुरस्कृत होती है।